पहले भी चला है, 20 साल से चला है, चाहे वो बिजली में घोटाला हो या पानी में घोटाला हो या सीडब्ल्यूजी का घोटाला हो। हमने खुद फाइलें देखी हैं और मैंने उन फाइलों के आधार पर एफआईआर करने के आदेश भी दिए। तो ये गठबंधन पहले भी चल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन में इस गठबंधन से अच्छे से पर्दा उठा और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायकों ने खुल के मानना शुरू किया कि हम 40 लोग, तो अब वो 40 लोग मिलकर दिल्ली की सरकार चलाएं। हमें उम्मीद है कि वो जब सरकार चलाएंगे तो ईमानदारी से भी काम करने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब नजरें सबकी टिकी हुई हैं उपराज्यपाल नजीब जंग पर। हर शख्स ये जानना चाहता है कि उपराज्यपाल का अगला फैसला क्या होगा। जानकारी ये मिल रही है कि उपराज्यपाल ने केजरीवाल के इस्तीफे की चिट्ठी गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति को भेज दी है। साथ ही पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति को भेज दी है। बताया जा रहा है कि एलजी ने अपनी रिपोर्ट में पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र किया है और ये भी बताया है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली विधानसभा की क्या स्थिति है। इसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या फिर विधानसभा भंग कर चुनाव कराया जाए। और उधर दिल्ली के सियासी माहौल को देखते हुए बीजेपी की भी बैठक हुई। वर्किंग कमेटी की बैठक में बीजेपी नेता हर्षवर्धन, विजय गोयल और पार्टी के कई विधायक शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी क्योंकि पार्टी के पास संख्या बल नहीं है। बीजेपी के ऐलान के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार बढ़ गए हैं। साथ ही 18 फरवरी को जंतर मंतर पर धरना देगी बीजेपी। बीजेपी का कहना है कि वो इस धरने के जरिए आपको एक्सपोज करेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये मुद्दा उठाया गया कि कहीं जन लोकपाल बिल का विरोध कर पार्टी ने अपना नुकसान तो नहीं कर लिया। और इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या पार्टी को केजरीवाल सरकार के जन लोकपाल बिल पर क्या फैसला लिया जाता है, आने वाले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। क्या दिल्ली विधानसभा भंग कर चुनाव कराए जाएंगे या फिर विधानसभा को निलंबित किया जाएगा, उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आज से आम आदमी पार्टी की झाड़ू संदेश यात्रा की शुरुआत है। तो लोकसभा चुनाव पर निशाना साधते हुए केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आगे की रणनीति पर विचार कर रही आम आदमी पार्टी। तो पल पल घटनाक्रम बदलता हुआ और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी हलचल उफान पर। एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, दूसरी तरफ आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नजीब जंग ने रिपोर्ट अपनी भेज दी है राष्ट्रपति को और हमारे साथ प्रशांत गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है? राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट भेजी गई है नजीब जंग साहब की तरफ से, क्या कुछ उसमें हो सकता है, क्या संकेत है? देखिए, उसमें पूरे हालात का जिक्र करते हुए एलजी ने राष्ट्रपति को पूरे अवगत करवाया है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो क्या क्या है और इस समय में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये इस रिपोर्ट में जरूर होगा और इस समय अखिलेश दो ही एक परिस्थितियां बनती है, या तो राष्ट्रपति शासन की अनुमति दी जाए क्योंकि राष्ट्रपति खुद निर्णय लेंगे। केंद्र सरकार की उसमें को भी रिपोर्ट भेजी जाती है, केंद्र सरकार भी उसमें अपना राय रखती है कि क्या करना चाहिए। और दूसरी चीज कि लोकसभा का जो इलेक्शन है, आगामी लोकसभा इलेक्शन होने, उसके साथ में ही दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन करवा लिए जाए। तो दो स्थिति हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि अभी तक कोई भी राजनीतिक ऐसी गतिविधियां नहीं है जिसके आधार पे या ऐसे कोई समीकरण नहीं बनते हैं जिसके आधार पे दिल्ली के भीतर कोई और सरकार बना सके या किसी और की सरकार बन सके, तो फिलहाल इसी को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार और राष्ट्रपति दोनों को भेज दी है। अखिलेश, प्रशांत, क्या ये पता चल पा रहा है कि जो रिपोर्ट भेजी गई है उपराज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति को, उस पर कब तक निर्णय लिया जाएगा? देखिए, ये आज का दिन है, कल संडे है, कल भी विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके अलावा मंडे को फिर केंद्र सरकार से राय मांगी जा सकती है कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए और उसके बाद राष्ट्रपति अपना निर्णय लेंगे। गृह मंत्रालय से भी बात की जाती है इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से किया जाए और राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव होता है इस पर कि क्या वो अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अनुमति दे या फिर वो दिल्ली विधानसभा को भंग करते हुए दोबारा चुनाव करवाने का उसमें निर्णय ले। तो ये राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन इसमें 2 दिन के 3 दिन के भीतर क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी कहा गया है कि आप अभी फिलहाल कार्यकारी सरकार के तौर पर काम करते रहे, उसके बाद अगर आगे की स्थिति क्लियर होगी वो राष्ट्रपति के प्रेरोगेटिव होता है और 2-3 दिन के भीतर ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। सरकार से इस तरीके से
इस्तीफा देके, क्योंकि वो एक रास्ता ढूंढ रहे थे निकलने का। जब उनके पास एक बिल्कुल क्लियर कट रास्ता था, संवैधानिक रास्ता था, कानूनी रास्ता था जी, तो उन्होंने जो असंवैधानिक, गैर कानूनी और टकराव की राजनीति, उसको चलते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। जनता बहुत भोली है, जनता ने समझदार भी बहुत है, तो जनता को ये लगा, इन्होंने क्योंकि अपना रोड मैप तैयार किया हुआ था कि हम जन लोकपाल के मुद्दे पे किसी न किसी तरह से, जब इन्होंने देखा ये दोनों तैयार है तो उन्होंने असंवैधानिक तरीका अपना लिया कि हम नहीं तो क्या जरूरत थी टकराव में जाने की। आप संवैधानिक तरीका अपनाते, आप इसको पास करवाना चाहते थे, सब लोग इसको पास करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने बड़े तरीके से आप कह रहे हैं कि वो एक बहाना अपनी शहादत कर दूं, कि किस तरीके से वो शहादत दें और उन्होंने अपनी शहादत जन लोकपाल के मुद्दे पर दे दी। ये खुदकुशी है जी जी। और ये शहादत आखिर हम लोगों से पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं, वाकई ये समझते हैं कि खुदकुशी है या इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। प्रतीक त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मंदिर मार्ग से जुड़े, उनके साथ तमाम लोग हैं। प्रतीक, लोग क्या सोचते हैं, ये शहादत सोचते हैं या ये लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की है? ये जी शहीद है या घायल है, ये बात जरूरी है और ये सवाल को लेकर हम यहाँ पे पहुंचे भी हैं और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और एक तरह की एक पंचायत सी है, यहाँ पे लोग बहुत सुबह से बैठे हुए हैं। मैं ये सवाल सबके सामने रखना चाहता हूँ कि वो सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया वो शहीद का दर्जा है या वो वायदे पूरे नहीं कर पाए और जल्दबाजी में हड़बड़ी में लिया गया या लोकसभा चुनाव को लेकर लिया गया फैसला है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले। जी, ये एक शहीद का दर्जा है और हम पूरा फायदा मिलेगा उनको लोकसभा चुनाव में, ये पूर्ण बहुमत से आएंगे लोकसभा में भी। आपको क्या लगता है? जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा वो सत्य का है और पूरे बहुमत से आना है हमें और उनको शहीद को दर्जा मिलना है। आपको लगता है वो सारे वायदे जो उन्होंने किए पूरे कर पाए? जो वायदे किए गए थे पहले वो पूरे हुए या नहीं? उन्होंने सारे वायदे पूरा किया, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो इतने दिन के कचड़े लगे हुए और तुरंत साफ हो जाए। ये विरोधी दल है जो ऐसा बातें कर रहे हैं, ये जो 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, राज कर रहे हैं यहाँ के एक दिन में यानी 49 दिन कम है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मेरे सवाल है सर, एक बच्चिया आया था हमारे गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, कांग्रेस से बात बनी देंगे हमारे। चलिए, तो ज्यादातर लोग हैं वो यही मान रहे हैं कि इसका फायदा जरूर अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। इंडिया टीवी और सी वोटर ने दिल्ली की जनता से ये भी जानने की कोशिश की कि 49 दिनों तक चली केजरीवाल सरकार ने अपने कार्यकाल में काम कैसा किया और क्या दिल्ली के लोग केजरीवाल के काम से संतुष्ट हैं। ये जानने के लिए हमने लोगों से सवाल पूछे कि केजरीवाल सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा। इस सवाल के जवाब में 24% लोगों का जवाब था कि केजरीवाल सरकार का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, जबकि 24% लोगों ने केजरीवाल सरकार के काम को सिर्फ अच्छा बताया। 18% लोगों को अरविंद केजरीवाल का काम बस ठीक ठाक लगा, जबकि 13% लोगों ने केजरीवाल के प्रदर्शन को बेकार बताया। 16% लोगों ने कहा कि केजरीवाल सरकार का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। बाकी बचे 5% लोगों ने केजरीवाल सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करने के वायदे के साथ ही जनता के बीच गए थे, लेकिन उन्होंने करीब 1.5 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि क्या अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में रिश्वतखोरी कम हुई। 52% लोगों ने माना हाँ, रिश्वतखोरी पहले के मुकाबले कम हुई है, जबकि 36% लोगों को लगता है कि सूरत हाल जस का तस है, रिश्वतखोरी में कोई कमी नहीं आई, जबकि 12% लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। चलिए, तो हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। इस ओपिनियन पोल के अलावा जो लोग इस वक्त हमारे संवाददाताओं के साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ निर्दलीय विधायक रामदेव शौकीन है, बीजेपी नेता आरती मेहरा है, इन दोनों से भी बात करेंगे एक फिर के बाद।